पहलवानी डीएनए में नहीं है, उसकी पहलवानी मांसपेशियों में है। तो आप लोग देखते होंगे जब किसी की पत्नी बोलती है ना एजी, एजी मतलब अब एक गधा देखिएगा कौन जा रहा है। अगर शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस एसिड यानी केंद्रक, इसका जानेंगे, इसका जानकारी। इसमें हम लोग डीएनए आरएनए जीन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको डीएनए आरएनए जीन के बारे में बताएंगे, तो आज इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो कि केंद्रक अम्ल, इसका हिंदी का नाम केंद्रक अम्ल होता है। यह दो मुख्य प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डीएनए और एक तो आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यह इसका पूरा नाम होता है। और डीएनए की पहली बार खोज किसने की थी? तो डीएनए की पहली बार खोज फ्रेडरिक मिशर ने, जो कि 1869 में की थी। आप लोग याद रखिए क्योंकि इसका जो नाम है वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो यह रहा। फिर उसके बाद यह कहाँ, ये न्यूक्लियस कहाँ होता है? हमारे कोशिका के अंदर होता है। मैं पढ़ा था ना आपको न्यूक्लियस कहाँ होता है, उसी से न्यूक्लिक एसिड बना है। इसके अंदर, अब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? क्या होता है? देखिए न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोसोम होता है, जो कि यह 23 जोड़े होते हैं, जोड़े में और संख्या में 46 होते हैं। क्या रहता है? यह क्रोमोसोम होता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लिक में। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या होता है? फिर इसके बाद ये रहा क्रोमोसोम। फिर जब इसे यह जुड़म होता है, यह जुड़म होता है, इसका समान दिख रहा है, यह जुड़म होता है। जैसे ये और एक ये जुड़े होते हैं, इसलिए 23 जुड़े हुए हैं। 23 होते हैं ना? तो हाँ, क्या होता है? जब इसे वैज्ञानिक इसको जब देखा, जब इस क्रोमोसोम को खींचा तो क्या मिला? जब इसे खींचा और जब ये धागे हुआ मिली, तो इसे क्या कहा गया? डीएनए कहा गया। क्या कहा गया? डीएनए। फिर उसके बाद इतना खींचा गया तो डीएनए कहा गया। फिर जब इसे और खींच दिया गया तो क्या कहा गया? इसे जीन मिला। तो क्या मिला? जीन मिला। और इसकी खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, जो कि 1953 में इसकी खोज, यानी डबल हेलिक्स की खोज 1953 में, जो रस्सी जैसी बनी है ना, डबल हेलिक्स इसको क्या रहता है। तो यह आपको समझ में आया? अगर देखिए क्रोमोसोम, पहले न्यूक्लिक में क्रोमोसोम मिला, फिर उसके अंदर जब उसे खींचा गया तो डीएनए, और उसे और खींच दिया गया तो क्या मिला? जीन मिला। क्या समझ में आपको? देखिए जीन का समूह डीएनए, डीएनए का समूह क्रोमोसोम। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या रहता है? इतना समझ में आया आपको? अब देखिए जो ये जीन है, देखिए ये जो जीन है, जीन ये जैसे जो डबल हेलिक्स है, इसका क्या नाम है? ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद ये जो जहाँ जाके मिलते हैं, ये जो इस जगह को क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है? और ये जो छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे, इसे हम लोग इसे न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। इसे क्या समझ में आया? अब इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि डीएनए आरएनए ये सब करते क्या? इतना तो हम लोग समझ चुके ये क्या है, इसकी खोज किसने की। अब चलिए देखते हैं ये करते क्या है। जैसे मान लीजिए जब माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, तो उसे कौन बताता है कि हमारी 5 उंगलियां ही होनी चाहिए, 2 आंखें ही होनी चाहिए? कौन बताता है उसे? डीएनए बताता है, आरएनए बताता है। इसमें सब चीजें रहती है, सारी चीजें रहती है। और जैसे इसमें कुछ गड़बड़ इंफॉर्मेशन चली गई तो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए नाक यहाँ बना दिया, मुंह यहाँ बना दिया, सूंघेगा यहाँ से, खाएगा यहाँ से, हाँ, तो यह
गड़बड़ हो जाएगा ना, अगर डीएनए में गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी तो ऐसा नहीं होता है। तो सब इन्फॉर्मेशन किसमें रहती है, डीएनए में रहती है। तो समझ में आया आपको कि नाक कहाँ बनाना है, कान कहाँ बनाना है, ये सब इन्फॉर्मेशन डीएनए में रहती है जो किया होता है। तो ये आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जैसे पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, उसकी पहलवानी डीएनए में नहीं है, उसकी पहलवानी मांसपेशियों में है। किसमें है, मांसपेशियों में। अगर उसकी पहलवानी डीएनए में होती ना तो उसका बेटा भी पहलवान होता। तो यह रहता है। तो समझ में आया ना आप लोगों को। अब जैसे जो मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ ये मेरे ब्रेन में है, ना कि हमारे दिल में है, ब्रेन में है, ना कि हमारे डीएनए में है। अगर डीएनए में होता तो फिर हमारा बेटा क्या करता, तुरंत ही जीएस धड़ाधड़ पढ़ाने लगता है। तो यह रहता है। तो आपके यहाँ डीएनए समझ में आया। अब चलिए आगे इसके देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के बारे में, इसका और भी प्रकार होता है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला पार्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग डीएनए यानी न्यूक्लियोटाइड जानते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाएगा, अगर प्रश्न पूछेगा डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा तो डायरेक्ट फास्फेट यानी फास्फोरस रहता है। तो फिर अगला न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड या दो मुख्य भाग होते हैं, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। चलिए जानते हैं शुगर। शुगर जैसे डीएनए से एक पता चल रहा है, शुगर कौन कौन से, शुगर दो होते हैं, कौन कौन से, एक डीएनए से पता चल रहा है जैसे डाई ऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए यानी राइबोस शुगर। क्या रहता है, शुगर या दो प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस, यह भी कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन, एक प्यूरिन और एक पाइरेडमीन। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। देखिए अब इसमें जानते हैं प्यूरिन जो होता है यह भी दो होता है, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, जिसका शॉर्टकट एजी, समझ रहे ना। और इस तरह और पाइरेडमीन का भी तो होता है, एक थायमीन और एक साइटोसिन। तो इसको समझते हैं यह क्या है, क्या मतलब। तो देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एजी और टीसी, एजी और टीसी, यानी इसको याद रखने का ट्रिक। तो आप लोग देखते होंगे जब किसी की पत्नी बोलती है ना एजी, एजी मतलब अबे गधा, और टीसी का मतलब तू चुप हो, यानी अबे गधा तू चुप हो। इसका शॉर्टकट ट्रिक है अबे गधा तू चुप हो। क्या ट्रिक है, ऐसा समझ में आया आपको, याद करने का ट्रिक है। क्या देखिए एडेनिन ग्वानिन थायमीन और साइटोसिन, यह हाइड्रोबाइंड होते हैं, इसमें हाइड्रोबाइंड होते हैं। क्या रहता है, अब देखिए यह हमारा क्या है, जो ये बाहरी वाला जो डबल हेलिक्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो बनी है। देखिए इसमें एक होता है, जैसे ये क्या है एडेनिन और ये क्या है थायमीन, और ये ग्वानिन और ये साइटोसिन। तो मतलब एक एक मतलब अलग अलग होते हैं ना, मतलब एक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एडेनिन और थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन क्या एक होते हैं ना। तो आपको समझ में आया, यह क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। अगर यहीं पास मुख्य मतलब मुख्य प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पास थायमीन की जगह क्या कर दिया जाए, यूरस सेल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, और थायमीन रहेगा तो डीएनए रहेगा। तो यह आपको समझ में आया। अब आप लोग कहेंगे अगर मेरे पास डीएनए रहेगा तो आरएनए हो जाएगा, आरएनए रहेगा तो डीएनए हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर डीएनए में यूरस सेल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। अगर आरएनए है तो वहाँ पर थायमीन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो आपको यह समझ में आया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जानते हैं आरएनए के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आरएनए के बारे में जानेंगे। तो देखिए आरएनए यानी शुगर, इसमें क्या होता है, इसका शुगर राइबोज होता है। हमने अभी आपको बताया है ना कि दो प्रकार के, एक डीएनए में और एक आरएनए में, यानी
डॉक्सीराइबोज और राइबोज। तो क्या होता है राइबोज शुगर और इसका बेस थाइमीन और यूरेसिल। अगर देखिए थाइमीन की जगह पर यूरेसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी आरएनए हो जाएगा। अगर यहीं पास यूरेसिल की जगह पर थाइमीन कर देंगे तो डीएनए हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, अभी हमने आपको समझाया ना, तो हाँ वही है। फिर उसके बाद एक कार्य क्या करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण मतलब निर्माण यानी प्रोटीन निर्माण करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर जैसे 10 अनावश्यक शरीर यानी इसका मतलब क्या है, एमिनो एसिड है, यानी 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर होते हैं और 10 अमीनो एसिड हमारे भोजन में होते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो 10 अमीनो एसिड हमारे अंदर ऑलरेडी 10 होते हैं और 10 अमीनो एसिड किसमें होते हैं, भोजन में होते हैं। तो 10 10 कितने हो गए, 20 हो गए और 20 अमीनो एसिड से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। तो आपको समझ में आया। अब देखिए आरएनए यानी इसके प्रकार, जैसे मान लीजिए एमआरएनए यानी मैसेंजर जिसे बोलते हैं, इसको ये पहचान करता है, क्या करता है, पहचान। जैसे मान लीजिए 10 ऑलरेडी हमारे शरीर में है, अब जो भोजन हम करेंगे तो वो जाएगा कहीं पास ना, तो जाएगा तो ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, देखेगा कौन जा रहा है। अगर जब प्रोटीन वाला जाएगा ना तुरंत पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा, यानी पहचान के उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद क्या करता है, जब पकड़ लेगा ना तो खुद नहीं जाएगा, नहीं तो इस तरफ मान चला जाएगा तो क्या करेगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा तो फिर इस तरफ दूसरा निकल जाएगा, तो इसलिए खुद नहीं ले जाता, किसको भेजता है, यानी ट्रांसफर आरएनए यानी टी से परिवहन करते हैं, ये ले जाता है, इसे बुलाता है। मैसेंजर आरएनए क्या कहता है, आओ ट्रांसफर आरएनए, आओ जल्दी से, इसे ले जाओ जल्दी से, क्या करता है, उसे दे देता है, ये परिवहन करता है। फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, और क्या कहते हैं, निर्माण यानी राइबोसोम को देता है, जो कि वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपको समझ में आया, ये मैसेंजर आरएनए पहचानता है और देखता है कि जा रहा है, उसे पकड़ेगा जल्दी से, और तुरंत पकड़ेगा, ऐसे ट्रांसफर आरएनए को बुलाएगा, आओ जल्दी से आओ, ऐसे बुलाए रहेगा, जब आएगा तुरंत पकड़ को दे देगा और जाएगा राइबोसोम को दे देगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो आपको समझ में आया। तो यह रहता है आरएनए यानी कार्य, इसका प्रोटीन संश्लेषण कैसे होती है, 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, 3 प्रकार के होते हैं, एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। मतलब ये पहचान करता है और ये परिवहन करता है और ये निर्माण उसका करता है, तो यह रहता है। फिर उसके बाद रचना यानी आरएनए की रचना कैसी होती है, तो यह सिंगल स्टैंडर्ड होती है। जैसे मान लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड जैसे होता है, डीएनए में डबल होती है और इसमें सिंगल, जैसे मान लीजिए तो यह रहती है, इसमें ऐसे एक का एक रहती है ना, ऐसे एक का रहती है ना, इसमें डबल नहीं रहेगी, तो यह रहता है, यानी इसमें सिंगल स्टैंडर्ड रहती है डीएनए सॉरी आरएनए। तो आपको समझ में आया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था थाइमीन और यूरेसिल ये कैसे बनते हैं, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, अब चलिए देखते हैं डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, क्या कहलाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए डीएनए का कॉपी यानी डीएनए जैसे मान लीजिए रिप्लिकेशन जो होता है, ये क्या होता है, यानी डीएनए का दोबारा बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए की कॉपी वो क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है, क्या रहता है। फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए जब बनता है तो वह क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर वहीं पास आरएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद देखिए यही बात, डीएनए से जब प्रोटीन बनता है, सॉरी आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो क्या वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो समझ में आया। अब यही बात प्रोटीन से दूसरे कुछ बनेगा नहीं, तो इसलिए एक ही चीज है। अगर यही बात डीएनए
सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। देखिए दोनों तरफ का तीर है, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ भी बन सकता है ना। तो यह होता है। तो यह समझ में आया आपको? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर उसके बाद हम लोग अगले दिन कुछ और जानेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएनए का पूरा पार्ट खत्म हो गया, कंप्लीट चैप्टर हम लोग जान चुके हैं। तो डीएनए बस इतना ही। तो इसका एक स्क्रीनशॉट